नाज़रीन, एक तो खुशी की बात यह है कि अवाम ने जितना भी एहतजाज किया है, हुकूमत को कम से कम घुटने टेकने पर उसने मजबूर ज़रूर कर दिया है। इस वक्त जब मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ये बिजली के बिलों के हवाले से खुसूसी इजलास जारी है और उसमें जो भी फैसले होंगे कम से कम इतना ज़रूर होगा कि जो आम आदमी है कम से कम 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाला, उसको कोई ना कोई जो है रिलीफ ज़रूर फ्राहम किया जाएगा। और एक खबर और जो कल से सर्कुलेट कर रही है वो ये है कि तकरीबन कोई वापडा के जो मुलाजमीन हैं ग्रेड 17 से 22 के दरमियान, उनके जो फ्री यूनिट्स हैं उनको जो है फ़िलहाल ख़त्म किया जा रहा है। नाज़रीन, और दूसरे नंबर पर एक और चीज़ भी जो सबसे नुमाया तौर पर आ रही है कि जी कुछ लोग, कुछ हल्के, कुछ हमारे जो किस्म जिसे कहते हैं ना कि वो एक जय्यद किस्म के तजियाकार इस तरह की तोजी दे रहे हैं कि भाई आप इस तरह करें कि ये जो बिजली के बिलों के ऊपर इनको फ्री यूनिट्स हैं ये ना दें, इनको पैसे बढ़ा दें। भाई अगर पैसे ही देने हैं तो फिर उसका फ़ायदा क्या कि आप उनको जो है वो एक किस्म का आप वो पैसे तो वही तो पैसे वो लूट रहे हैं, तो यही चीज़ तो जो है वो कंट्रोल करने वाली है। तो ये सबसे बड़ा जिसे कहते हैं कि ये भी अलमिया है कि हमारे यहाँ पे सजेशनें देने वाले जो है बड़े अजीबो गरीब किस्म की सजेशंस दे जाते हैं। नाज़रीन, आज से चंद दिन कबल मैंने एक प्रोग्राम किया था जो आपने देखा होगा कि सबसे पहले वो मैंने बिल कलेक्ट किया था। एक मुल्तान के एक वापडा के एहलकार थे, उनका बिल था और उस वक़्त जो थे वो उनको तकरीबन 1200 यूनिट्स मैंने आपको बताया था फ्री थे, तो तकरीबन उनको 700 रुपए का बिल आया था। इस दफ़ा उन्होंने जो यूनिट कंज्यूम किए हैं नाजरीन वो तकरीबन उससे भी ज़्यादा हैं, लेकिन जो बिल उनको आया है वो तकरीबन -756 रुपये है, वही बिल। अच्छा, -756 का मतलब ये है कि हुकूमत जो है पाकिस्तान जो है इस वापडा के एहलकार का अब 756 रुपये का मकरूज़ है। आप अंदाज़ा करें कि उस शख्स ने, अच्छा मैंने ये भी पता करवाया, उस शख्स ने तकरीबन कोई 4 घरों को अपने घर से बिजली दी हुई है और 4 घर जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उनके घरों में वो सब मीटर्स लगाए हुए हैं और सब मीटर्स के ज़रिए उनको थोड़ा सा सस्ता करके यूनिट जो है वो बेच रहा है और उस वो जो वापडा की तरफ से उसे फ्री यूनिट्स मिलते हैं वो उनको बेच कर वो एक किस्म का ज़ाती उसका जो है फ़ायदा उठा रहा है और वो पैसे जो हैं वो सीधे सीधे खुद वसूल कर रहा है। आप अंदाज़ा करें कि ये सिर्फ एक अहलकार का आलम है। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि ये जितने भी वापडा के लोग हैं, ये जितने भी छोटे से लेके बड़े तक, ये तमाम के तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त फ्री बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। ना सिर्फ खुद इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि बेशुमार लोगों को इन्होंने सब मीटर्स लगाकर ऐसे ही बिजली फराहम की हुई है और उनसे फिर पैसे वसूल करते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा आज मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताऊंगा कि वापडा के मुलाजमीन को कितने यूनिट जो है फ्री एलोकेट किए गए हैं। ये तकरीबन ग्रेड 1 से 4 तक जो है इनको जो इस वक्त हाजिर सर्विस है, अच्छा इनको तकरीबन जो है वो 100 यूनिट मिलता है। लेकिन ये क्लास 4 के जो मुलाजिम होते हैं, आपको पता है कि ये इसकी 100 की ये सिर्फ और सिर्फ एक बात है। क्लास 4 के जितने भी वापडा के मुलाजमीन हैं कम से कम 4-4, 5-5 मीटर उनके घरों में लगे हुए हैं और वो किसी न किसी अफसर के नाम पर हैं या कुछ इस तरह से है कि कम से कम वो भी 800 से 1000 यूनिट तक आलमोस्ट ले जाते हैं फ्री। अच्छा, जो 5 से 10 तक हैं उनको तकरीबन कोई 150 यूनिट है। अच्छा, 11 से 13-15 तक के 200 है, 18 से 18वें यूनिट वो 300 है, फिर इस तरह 450, 600, 650, 1100, 1300। अच्छा, ये 1300 जो फ्री यूनिट्स हैं, अंदाज़ा करें कि ये वापडा के मुख्तलिफ एहलकारान को जो है ये अफसरान को ये फ्री में मिलते हैं और जो जितने भी ये मुलाजमीन हैं इनके घरों में सबसे बड़ा मसला यही है कि आप कहीं पर भी जाएंगे आपको नज़र आएगा कि जी 4 मीटर, 5 मीटर, 7 मीटर, 10 मीटर भी एक घर पे लगे हुए हैं। आप अंदाज़ा करें कि फिर कहाँ पर जो है वो इस चीज़ को रोका जाएगा। नाज़रीन, कोई भी शख्स जिसने मीटर लगवाना है वो सबसे पहले पैसे देगा रिश्वत के तौर पर। अच्छा, रिश्वत देगा तो उसका मीटर लगेगा, वरना उसका मीटर नहीं लगेगा। उसके बाद जब अगर उसने अपना कोई ऐसा शख्स है, आप अंदाज़ा कर आपके इलाके में आपको बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आ जाएंगे कि जहाँ पर आपको ये मिलेगा कि किसी घर में एसी भी चल रहे हैं, सब कुछ वहाँ पर बेतहाशा बिजली इस्तेमाल हो रही है, लेकिन उनका बिल कितना आ रहा है? 5000, 7000। क्यों? उसने मंथली जो है वो एक मीटर रीडर को
या वापडा के किसी एहलकार के साथ जो है वो फिक्स की होती है और यही वजह है कि उसको जो है वो बिजली चोरी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। नाज़रीन, ऐसे हज़ारों केसेस नहीं, लाखों केसेस हैं और लाखों घरों में यही काम हो रहा है। और इस वक्त आवाम जो है वो इतनी ज़्यादा बिफर चुकी है इस हवाले से, जब तक ये देखें, अच्छा ये वापडा के ऊपर आके बहुत सारे लोग जो रुक रहे हैं, लेकिन ये जितने भी जुडिशरी के लोग हैं, जितने भी इस्टेब्लिशमेंट फौज के लोग हैं, जितने भी ये सरकारी MNAs, MPAs, मिनिस्टर्स, अच्छा इनके आप फ्री बिजली की तरफ जाएं, इनके आप फ्री पेट्रोल की तरफ जाएं। और फिर जितने भी सरकारी अफसरान हैं, नाज़रीन मैं अभी देख रहा था एक रिपोर्ट जिसमें बाहर के जितने भी ममालिक हैं, जितना भी बड़े से बड़ा अफसर होगा वो क्या करेगा, वो अपने ऑफिस में जो है वो पानी तक खुद पिएगा। उसको किसी किस्म का गार्ड नहीं मिलेगा, किसी किस्म की कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, किसी किस्म की कोई इस तरह की एसेसरी उसे नहीं मिलेगी और ना ही उसे फैसिलिटेट किया जाएगा। जबकि पाकिस्तान में एक किस्म का जो क्लर्क है वो भी अपने उससे नीचे जो है उसके पास क्लास 4 का एक मुलाजिम बैठा हुआ है और वो जो है वो वहाँ पर ही फिरौन बना हुआ है। और कोई शख्स भी, आप किसी सरकारी दफ्तर में चले जाएं, आपको लग पता जाएगा कि भाई आपके साथ बीतती क्या है। आपको वहाँ पर ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे आपने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली आपने सरकारी दफ्तर में दाखिल होने की। अच्छा 100 में से एक आध अफसर ही होगा जो आपको मिलेगा कोई अच्छी नीयत का या अच्छे नेचर का या कोई अच्छी आदात का मालिक होगा या एक उसके अंदर खुदा का जो है वो डर होगा, गरीब का दर्द होगा। अदरवाइज तमाम के तमाम लोग आपको वही मिलेंगे जिनके, जिसे कहते हैं कि गर्दनों में वो जिसे कहते हैं सरिया और फिरौनियत उनके जो है वो लहजे से भी झलक रही होगी। नाज़रीन, ये आलम है हमारे पाकिस्तान का और जब तक इन सब लोगों की ये अय्याशियाँ, ये किस्म की जो है वो एक अल्ले तल्ले ख़त्म नहीं किए जाएंगे, तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। ये आप लोग अच्छी तरह से जान लें। इसके हवाले से जब तक हम एक पावरफुल किस्म की कैंपेन नहीं चलाएंगे, जिस तरह से आप देखें सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा इस हवाले से आवाज़ बुलंद हो रही है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर हो चुकी है। अगर हुकूमत ने कुछ ना किया तो ये लोग जो है इन सब को भाग कर ले जाएंगे। हालांकि मैंने आज से 3 दिन पहले ये भी प्रोग्राम किया था कि ये सब कुछ फ़ौज के अपने इख्तियार में। देखिए ये सारे पाकिस्तान को पता है कि इसमें जो भी हुकूमत बैठी हुई वो सब फ़ौज के ज़ेर असर है। तो इस वक्त मैं कहता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर को सबसे पहले ये चाहिए कि ये इतना बड़ा फैसला नहीं होगा, लेकिन अगर वो ये फैसला कर गए तो पाकिस्तानी तारीख में वो अमर हो जाएंगे और वो उनको इस तरह याद किया जाएगा, वो जिसे कहते हैं ना कि शायद इतने 70 सालों में आज तक किसी भी लीडर ने इतना इम्पैक्ट ना छोड़ो, क्योंकि ये वो फैसला है जिसकी वजह से आवाम जो है वो उसके अंदर लावा पक रहा है। क्योंकि आप 2 से 4% लोगों को जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं और पूरे का पूरा बाकी पाकिस्तान उनकी अय्याशियों का बोझ उठा रहा है। तो इस चीज़ को जो है जब तक ख़त्म ना किया गया तब तक ये सुकून नहीं आएगा और आवाम को भी किसी भी सूरत में इस हवाले से पीछे नहीं हटना चाहिए। इस वक्त सूरत हाल जो है आपको अगले 1-2 दिन में वाज़ेह हो जाएगा, लेकिन जगह जगह शहर शहर इस हवाले से एहतजाज हो रहे हैं और मुसलसल बिजली के बिल जो है उसको जलाया जा रहा है। बल्कि रावलपिंडी में तो आज ये आलम है कि मीटर रीडर जो है वो रीडिंग करने के हवाले से बाहर नहीं जा रहे। पुलिस को जो है बाकायदा रावलपिंडी में वापडा के ऑफिस जो है वहाँ पर बुलाया जा रहा है कि जी इनको सिक्योरिटी दी जाए। आप अंदाज़ा करें कि आने वाले वक्त में हालात क्या होंगे। तो बहरहाल इस हवाले से हुकूमत को होश के नाखिल लेने की ज़रूरत है और फौरी तौर पर इस हवाले से एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई जाए कि किसी को भी ना फ्री पेट्रोल मिलेगा ना ही फ्री बिजली इस्तेमाल कर सकेगा। लेकिन अगर ऐसा ना किया गया तो ये सब कुछ अवामी जो एक रिला है ये सब कुछ खसो खशाक की तरह बहा कर ले जाएगा। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।